वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में दूसरे टेस्ट मैच का डे 3 एंड अप हो गया है और वेस्ट इंडीज़ सेकेंड इनिंग्स में एक अच्छी फाइट बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये फाइट बैक कब तक चलेगी। 138 रन्स की पार्टनरशिप हो गई है कैम्बल और होप के बीच में, कितना लंबा चलेगी। रॉस्टन चेज एज ए कैप्टन कोई बड़ी इनिंग खेल पाएगा या नहीं। हालांकि रॉस्टन चेज ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। वेस्ट इंडीज़ को ना इस टेस्ट मैच में कुट पड़ी हुई है पहली इनिंग की। एक तो इंडिया ने 500 प्लस स्कोर खड़ा कर दिया। अच्छा, फिर आप उसके 500 प्लस के चेज में फॉलो ऑन हो गए, 248 आपने किया। तो फॉलो ऑन होने के बाद ना किसी टीम का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में बड़ा लिमिटेड है ऐसे केसेस के फॉलो ऑन होने के बाद कोई टीम टेस्ट मैच जीती हो। इंडिया भी इन्वॉल्व रहा है ऐसे विन्स में, तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट होता बहुत कम है, प्रेशर बहुत होता है। अब आप देखें 140 फॉर 4 डे 2 के एंड के ऊपर वेस्ट इंडीज़ का टोटल था एंड इट वाज प्रीटी मच एविडेंट कि यार कितना ही कर लेंगे, और वही हुआ। 108 रन और किए, 6 विकेटें अगली गिर गई। कुलदीप जो कल मतलब स्ट्रगल करता हुआ, स्ट्रगल तो आई वोंट से, बट वेस्ट इंडीज़ वालों ने ना कुलदीप को आड़े हाथों लिया था शुरू में, और कुलदीप को नहीं समझ में आ रही थी कि यार ये किधर गेंद करना है, क्या वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार ना। बट द थिंग विद कुलदीप इज़ विच आई रियली लाइक अबाउट हिम, यार वो कमबैक्स बड़े ज़बरदस्त करता है। और उसका कमबैक फिर ऐसा हुआ कि उसने फाइफर मारा है, 5 विकेटें लिए। हालांकि लोग ये समझ रहे थे कि जडेजा जो कि कल 4 में से 3 विकेटें लेकर बैठा हुआ था कि ये फाइफर ले जाएगा आराम सुकून से। वो फाइफर आया किसके हिस्से में? कुलदीप के। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वो जो फाइट बैक्स आई वो मैंने आपको कल भी बताई थी, जैसे अथेंजे उसने 41 किए, होप ने 36 किए, फिर इमलाक उनका विकेट कीपर बैट्समैन 21 उसके, 17 ग्रीव्स के, 23 पेरी के, 24 नीचे फिलिप कर गया। इसने बड़ी ज़बरदस्त यार जैसे कहते हैं ना बैटिंग की है फिलिप ने। ओह हो 100 के करीब गेंदे खेल गया भाई। बड़ी गेंदें होती हैं टेल एंडर के लिए, 100 गेंदें इतनी तो वो नेट्स में नहीं खेलते, ये मैच में खेल गया, इनिंग में खेल गया इनफैक्ट। तो ही डिड रियली बैट वेल। तो खैर ये मिल मिलाकर ना छोटे छोटे स्कोर्स करके तो ये 248 करके, बट इनको करना था 300 प्लस 318 टू बी एग्जैक्ट, फॉलो ऑन से बचने के लिए। फॉलो ऑन हो गया, इंडिया ने इनको कराया बैट। हालांकि इंडिया ने सेकंड बॉल न्यू बॉल ले लिया था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कराया। उन्होंने कहा कि बॉलिंग शॉलिंग उनके मेजर स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार जब मेरे स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो लेट इट बी। क्योंकि अब आप देखें ऑलमोस्ट 27 ओवर कुलदीप ने किए हैं, 19 ओवर जडेजा ने किए, 13 वॉशिंगटन सुंदर ने किए, सिराज ने सिर्फ 9 किए हैं, 14 ओवर बुमराह ने किए हैं। तो उन्होंने डिसाइड कि यार हम स्पिनर्स के साथ कर रहे हैं, तो स्पिनर्स इतनी जल्दी थकते भी ऐसा नहीं हैं, कंटिन्यू करते हैं। 5 विकेटें कुलदीप ले गया, 3 विकेटें जडेजा की, 1 विकेट सिराज और 1 विकेट आई जसप्रीत बुमराह के हिस्से में। अब सेकंड इनिंग्स में क्योंकि ट्रायल तो अभी भी चल रहा है, तो ट्रेल बाय अभी ये है 97 रन्स। अब आप देखें 173 करने के बावजूद अभी भी 97 रन्स चाहिए। ये 97 रन्स का खसारा उतरेगा, उसके बाद इनकी लीड चढ़ेगी वेस्ट इंडीज़ की। तो आप खुद सोच लें, और जो पिच की कंडीशन है वो आपके सामने है। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डे 4 पे। विकेट ना गिरी तो फिर डेफिनेटली ये पार्टनरशिप और लंबी चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली कैम्बल और होप अपनी सेंचुरीज़ भी कर जाएं। कैम्बल इज़ ऑन 87, ठीक है, शाय होप इज़ ऑन 66। इन दोनों की 138 रन्स की पार्टनरशिप है, जो कि बड़े अच्छे रेट से ये खेले हैं दोनों। 208 गेंदों के ऊपर इन्होंने किया है 138, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और उसमें मेजर ये है कि इनको जब गेंद मिली ऐसी अटैक करने वाली, इन्होंने किया है। 2 छक्के और 9 चौके कैम्बल ने मारे हैं, 2 छक्के 8 चौके शाय होप ने मारे हैं। तो इनको जो बुरा गेंद मिला इन्होंने अटैक किया है। प्लस इस दफ़ा ना इन्होंने अक्लमंदी ये की है कि सिंगल्स डबल्स की गेम इन्होंने ऑन रखी है। ये इन्होंने ठीक मैनेज किया है। इन्होंने इवन के जो है ना स्पिन डिपार्टमेंट, उसको भी अच्छा मैनेज किया। अब आप ये देखें जडेजा के 14 ओवर्स में इन्होंने 52 रन्स निकाले हैं, 3.71 की इकॉनमी। वॉशिंगटन सुंदर के 13 ओवर्स में 44 रन्स, 3.38 की इकॉनमी। और ये 3+ का रन रेट बुरा नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में। कुलदीप ने 11 ओवर किए हैं, 53 रन्स दिए हैं। कुलदीप को ऑलमोस्ट
5 की इकोनॉमी से खेला है इन्होंने, 4.81 टू बी एग्जैक्ट। तो इसी वजह से मैं इनको क्रेडिट दे रहा हूँ कि इन्होंने ना सेकंड इनिंग्स में बहुत बेहतर बैटिंग किया, बहुत बेहतर। कैम्बल तो खैर पहली इनिंग में भी अनलकी साबित हो गया, शॉट तो उसने तब भी बहुत पक्का मारा था यार, लेकिन बस वो उसके मिडल ऑफ द बैट लग के सीधा जाके सुदर्शन की गेंद फंस गई यहाँ पर। उसने जडेजा को अगर आपने देखा हो बहुत एक्सक्लूसिव किस्म का स्वीप शॉट मारा था यार, पक्का ठक्का मिडल ऑफ द बैट। वो यहाँ पे लगी उंगली पे वो सुदर्शन के यहाँ गेंद फंस गई, तो वो उसके साथ बैड लक हो गई थी। बट होपफुली कि अब ये इस मैच में मतलब इस इनिंग्स में इसके साथ बैड लक ना हो। ये 87 है तो आई फील कि इसको सेंचुरी करनी चाहिए जिस तरीके की इसने की है बैटिंग, स्पेशली शाई होप ने भी जिस तरीके की बैटिंग की है। इसका कैम्बल का स्ट्राइक रेट 60 का है, उसका 64 का है, तो जा ठीक रहे हैं, दोनों जा ठीक रहे हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये पार्टनरशिप जितनी लंबी चलेगी वेस्ट इंडीज़ के लिए उतना वेस्ट इंडीज़ के लिए बेहतर है। अगर तो ये वेस्ट इंडीज़ के ना ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो 97 रन्स बकाया है ना, जो लीड इंडिया की है, ये 97 रन्स के उतार जाएँ दोनों तो फिर लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वही है ना कि आप लीड पे कितना ही बना लेंगे। अगर ये दोनों ये 97 रन्स उतार के निकल जाते हैं तो फिर आप कितने ही रन्स बना लेंगे। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ऐसी नहीं है कि आज तो आपने उन्हें ठीक खेल लिया तो वो कल भी आपके लिए हलवा साबित होंगे, नहीं। आज तो वो थके हुए थे और वो क्लियर कट नज़र भी आ रहा था कि यार वो थकावट के आसार थे, क्योंकि ठीक है स्पिनर्स उतना नहीं थकता लेकिन थकता तो है ना, टोल तो पड़ता है पूरा दिन बॉलिंग करनी। आप देखें इन इंडियन स्पिनर्स ने पूरा दिन बॉलिंग की है, तो फिर एट दी एंड वो कहीं ना कहीं तो वो टोल निकलता है ना। तो उसमें ऐसा आई वोंट से कि गिल का डिसीजन ठीक नहीं था, डिसीजन गिल का ठीक था, बट फिर ऑब्वियसली इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ वालों ने थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया कि नहीं भाई थोड़ा सा ना ज़रा देख लेते हैं इनको थोड़ा ज़रा थकने दो, फिर उसके बाद रन्स बनाएंगे। और वही एग्जैक्टली हुआ है। फील्डिंग शील्डिंग के इट डजेंट मैटर मच, उसमें बॉलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और यहाँ पर तो आपको पता है ज़्यादातर तो LBW बोल्ड या करीब के ही कैच निकलती हैं, डीप में तो कैचेस जाती ही कम है। इंडिया में डीप में कैचेस कम ही जाती हैं क्योंकि स्पिन विकेटें होती हैं, तो वो जो इर्द गिर्द का होता है ना इसके बैटर के इर्द गिर्द के फील्डर्स, सारी गेम उन्हीं के ऊपर मोस्टली डिपेंड कर रही होती है। बट आई फील के स्टिल वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट मैच बचाना मुश्किल है। कल इंडियन बॉलर्स फ्रेश होके आएंगे, ठीक है, तो फिर आई थिंक सो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा इस विकेट के ऊपर, क्योंकि विकेट की जो कंडीशन है वो भी आपके सामने है। जो पक्के उड़े हैं मिट्टी के वो किसने नहीं देखे, तो ऐसी विकेट के ऊपर फ्रेश बॉलिंग यूनिट के साथ, वो भी तीन स्पिनर्स, और प्लस अगर आपने जो 2 विकेटें गिरी हैं वो देखी हों, मतलब ठीक है कि एक तो सिराज की गेंद के ऊपर शुभमन गिल ने कैच आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया चंद्रपाल का, लेकिन जो वॉशिंगटन सुंदर ने इसको थेंजी को गेंद मारा है वो आपने देखा, तो वो एक झलक ही है कि आज थके हुए थे लेकिन फ़िलहाल तुम ये ले जाओ, कल जब ताज़ी होके आएंगे ना फिर तुम्हें बताएंगे। ये सीन ज़्यादा चांसेस इसी सीन के होने के हैं। बट इफ़ वेस्ट इंडीज़ कैन पुल आउट अ मिरेकल, हु नोज़, टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ को पहला सेशन अगर वो किसी तरीके से डोमिनेट कर जाते हैं, विकेटें नहीं गिरने देते, तो उनके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कल भी बैटिंग की है, आज भी एक सेशन हमने निकाल दिया है, तो वो एंटीडोट करने के चक्करों में पड़ जाएंगे उस वैनम के जो इंडिया का स्पिन अटैक उनके अगेंस्ट फैला रहा है। इंडिया बेसिकली तो अपने स्पिनर्स की डोमिनेंस के ऊपर ही इनको नीचे लिटा कर बैठा हुआ है ना, तो वेस्ट इंडीज़ अगर उससे निकलना चाहते हैं तो उसके लिए फिर इनके स्पिनर्स को पहले सेशन में डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो सका फिर वेस्ट इंडीज़ यूँ करके लेट जाएगा, आई एम टेलिंग यू। बाकी देखते हैं कल जब चौथा दिन शुरू होगा तो क्या होगा। ओवरऑल आई वुड से आज का दिन 60-40 आई वुड गिव, 60 आई वुड गिव टू टीम इंडिया, 40% आई वुड गिव टू वेस्ट इंडीज़। पीस आउट।